वेलकम टू ब्रहन मुंबई महानगर पालिका MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में आपका खुशामदीद। वेलकम, खैर मकदम है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, जो कि बहुत ही दिलचस्प इंफॉर्मेटिव है। और मैं हूं आपकी मौलमा शेख आमिना सिराजुद्दीन। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अजीज तुलबा तलबात, उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे और अपने घर में महफूज होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। प्यारे बच्चों, वेलकम टू ब्रहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी का खैर मकदम है, स्वागत है, खुशामदीद है। और आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं हूं आपकी मौलमा शेख आमिना सिराजुद्दीन। जमात दुआम। स्टैंडर्ड सेकेंड। मजमून रियाजी। ये है आपकी रियाजी की किताब, दूसरी जमात की रियाजी की किताब। सब्जेक्ट
maths. This is your maths book, standard 2. आओ इस्तेमाल करें हिंदीसी शक्लें। हिस्सा दुअम। प्यारे बच्चों, पहले हिस्से में हमने दो हिंदीसी शक्लों के बारे में मालूमात हासिल की है, जो कि मुकम्मनुमा और दूसरा है मखरूत। अब और दो हिंदीसी शक्लों के बारे में हम मालूमात हासिल करेंगे। Let's handle geometric shapes part 2. अब हम देखेंगे पानी की बोतल। पानी की बोतल। आप भी पानी की बोतल जब हाथ में लेते हो तो इस तरह से कुछ उसकी शक्ल होती है। पानी की बोतल इस शक्ल की होती है। इस बोतल की बनावट को मुदव्वर अस्तवाना कहते हैं। इस बोतल की जो बनावट है उस बनावट को कहते हैं मुदव्वर अस्तवाना। मुदव्वर अस्तवाना ये भी एक हिंदीसी शक्ल है। हमने मुकम्मनुमा के बारे में मालूम किया, हमने मखरूत के बारे में मालूमात हासिल की। अब हम एक और हिंदीसी शक्ल की मालूमात हासिल कर रहे हैं, जिसे कहते हैं मुदव्वर अस्तवाना। ये इस तरह से मुदव्वर अस्तवाना होता है। इस बोतल की जो बनावट को क्या कहते हैं? मुदव्वर अस्तवाना। इस तरह से ये मुदव्वर अस्तवाना है। ये दारवी तह वाली डब्बे जैसी जसामत को मुदव्वर अस्तवाना कहते हैं। तो ये जो है इसकी तह ऊपर और नीचे दोनों तह किस तरह है? दायरा नुमा है। दायरवी तह वाली डब्बे जैसी जसामत को मुदव्वर अस्तवाना कहते हैं। इस मुदव्वर अस्तवाने के दो किनारे हैं, लेकिन एक भी कोना नहीं है। ये एक किनारा, इसे कितने किनारे हैं? दो। एक ये किनारा है और ये दो किनारे हैं, लेकिन कोना एक भी नहीं है। सिलेंडर। Now, look at the water bottle. The shape of the bottle is called a cylinder.
A bottle-like shape which has circular base is called a cylinder or a circular prism. A bottle-like shape which has circular base is called a cylinder or a circular prism. ये सिलेंडर है, ये इस तरह से 0 corners and 2 edges. मदवर स्तवाना, इसकी ये ऊपरी सतह है और ये निचली सतह है और ये खमदार सतह है। स्तवाना का निचला और ऊपरी हिस्सा मसावी और हमवार दायरवी हैं। ये दोनों ऊपरी और ऊपर का हिस्सा और निचला हिस्सा दोनों भी दायरा नुमा है, दायरवी है और मसावी होते हैं। और दरमियानी मुड़ी हुई जो सतह है वो खमदार सतह है। दरमियानी मुड़ी हुई खमदार सतह है। सिलेंडर फ्लैट टॉप सरफेस, कर्व सरफेस, फ्लैट बॉटम सरफेस, फ्लैट टॉप surface, curved surface, flat bottom surface. आओ करके देखें। चलिए हम क्या करके देखेंगे। फिसलन तख्ते पर मदवर स्तवाना रखने पर वो फिसलता है या लुढ़कता है। फिसलन तख्ते पर हम क्या रख रहे हैं, कौन सी चीज रख रहे हैं, मदवर स्तवाना, और हम देखेंगे वो फिसलता है या लुढ़कता है। फिसलन तख्ते पर किसी चीज की हमवार सतह रखने पर वो फिसलती है। Try this. Place a cylinder on a slide in a park. Does it slip downwards or roll down? When we place an object with its flat surface on slide, it slips down. तो हमने देखा कि फिसलन तख्ते पर किसी चीज की हमवार सतह रखने पर वो फिसलती है, लेकिन खमदार सतह रखने पर वो क्या करेगी, फिसलेगी या लुढ़केगी। तो हाँ, लेकिन जब फिसलन तख्ते पर हम खमदार सतह रखते हैं तो वो लुढ़कती है। मदवर अस्तवाने की मदद से ये बात हमें समझ में। Try this. If we place its curved surface on the slide, the object rolls down. You can see this clearly with the help of a cylinder. हमने मुकबनुमा, मखरूत और मुदव्वर अस्तवाने के बारे में मालूमात हासिल की। अब हम मालूम कर रहे हैं किसके बारे में मालूमात,
गेंद गोल होती है, ये तुम्हें मालूम है ना प्यारे बच्चों। गेंद की शक्ल जो होती है वो गोल होती है, ये तो सभी जानते हैं, आप भी जानते हो। गेंद जैसी शक्ल को कुर्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? कुर्रा कहते हैं। जो शक्ल गोल होती है उसे कुर्रा कहते हैं, जैसे गेंद यानी गोल। अब हम कुर्रा के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। इस कुर्रा में ना किनारे हैं ना ही कोने हैं। आप देख रहे हो ना प्यारे बच्चों, ना किनारे हैं ना कोने हैं, कुछ भी नहीं है। ये कुर्रा कैसा है? गोल है, ना इसको किनारे हैं और ना ही कोने हैं। गेंद जैसी शक्ल को कुर्रा कहते हैं। इस कुर्रे में ना किनारा है और ना ही कोने हैं। कुर्रा की सतह कहीं भी हमवार नहीं है, वो मुसलसल मुड़ा हुआ होता है। इसीलिए कुर्रा सिर्फ हमदार सतह है। इसीलिए कुर्रा सिर्फ हमदार सतह। इस कुर्रे में ना किनारे हैं ना कोने हैं। कुर्रा की सतह कहीं भी हमवार नहीं है, वो मुसलसल मुड़ा हुआ होता है। इसीलिए कुर्रा सिर्फ हमदार सतह है। कुर्रा सिर्फ हमदार सतह है। गेंद जैसी शक्ल को कुर्रा कहते हैं। A ball is said to be spherical. Sphere. A shape like a ball is called a sphere. Sphere. A sphere has no edges and no corners. No part of a sphere is flat. It turns continuously. Thus, a sphere has only a curved surface. आओ तलाश करें। फिसलन तख्ते पर कुर्रा रखने पर वो फिसलता है या लुढ़कता है। हम देखेंगे कि फिसलन तख्ते पर कुर्रा रखने पर वो फिसलता है या लुढ़कता है। तो अब हम देखेंगे कि फिसलन तख्ते पर कुर्रा रखने पर वो फिसलता है या लुढ़कता है। तो चलिए देखते हैं। वो लुढ़कता है। क्यों? क्योंकि उसकी सतह जो है वो हमवार नहीं है, बल्कि मुसलसल मुड़ती हुई खमदार सतह है। तो खमदार सतह जो होती है वो लुढ़कती है। Try this. Does a sphere slip or roll down when it's placed on a slide? तो स्लाइड पर रखने पर वो
किस तरह से नीचे आएगी? लेट्स सी। यस, तो वो जो है वो रोल डाउन होकर। तो आज हमने जिन हिंदीसी शक्लों के बारे में मालूमात हासिल की है वो है मुदव्वर इस्तवाना और कुर्रा यानी गोल। इसके बारे में हमने आज मालूमात हासिल की है। कौन से ज्योमेट्रिकल शेप के बारे में मालूमात हासिल की है? तो सिलेंडर और स्फीयर, इन दो ज्योमेट्रिकल शेप के बारे में हमने मालूमात हासिल की है। तो अब हम क्या करेंगे? कुछ सवालों के जवाब देंगे। हम अब मश्क हल करेंगे। जोड़ियां लगाओ। अब हम जोड़ियां लगाएंगे। इस तरफ आप देख रहे हो प्यारे बच्चों, ये शक्लें हिंदीसी शक्लें हैं। 4 शक्लें दी गई हैं। ये है मुकम्मनुमा, ये है कुर्रा, ये है मुदव्वर इस्तवाना और ये मखरूत है ना। अब यहाँ शक्ल का नाम है, देख रहे हो? तो ये है मुदव्वर इस्तवाना, मुकम्मनुमा, मखरूत और कुर्रा। अब हम इस शक्ल को यहाँ शक्ल के नाम से जोड़ियां लगाएंगे। तो पहली जोड़ी है मुकब की, तो इसकी जोड़ी यहाँ लग जाएगी मुकम्मनुमा। दूसरी जोड़ी स्फीयर की, कुर्रा, इस तरह से लग जाएगी। और तीसरी जोड़ी लगेगी मुदव्वर इस्तवाना। मैच द पेयर्स, शेप, नेम ऑफ शेप, क्यूबाइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर। तो हमने जोड़ियां लगा ली हैं। अब यहाँ क्या करना है? बताओ कि नीचे दी हुई चीजों में से कौन सी चीजें फिसलती हैं और कौन सी चीजें लुढ़कती हैं। ये जो नीचे 4 चीजें दी गई हैं, इसमें अगर हम फिसलन तख्ते पर इन चारों चीजों को रखें तो इनमें से कौन सी चीज फिसल कर आएगी और कौन सी चीज लुढ़कती हुई गोल गोल करके आएगी। तो हम देखेंगे कौन सी चीजें फिसलेंगी और कौन सी लुढ़केंगी। तो ये जो है, ये दोनों चीजें जो है फिसलन तख्ते पर फिसलेंगी क्योंकि इनकी सतह हमवार है। और ये चीजें जो है वो लुढ़कते हुए आएंगी, तो ये लुढ़कने वाली चीजें हैं। तो ये जो है क्योंकि इनकी सतह जो है हमदार है। Which of the following objects will slide? Which ones will roll? Slide objects, roll objects. नीचे दी हुई चीजों को पकड़ो, जांच कर बताओ और लिखो कि हर चीज के कितने किनारे हैं। ये जो बॉक्स है
टूथपेस्ट का। इसको आप हाथ में पकड़ो, इसकी जांच करो, टटोलो और बताओ कि इसको कितने किनारे और कितने कोने हैं। तो हम अगर इसको टटोलेंगे, जांचेंगे, तो इसके कितने किनारे हैं? 12 है। हमने मुकब्बनुमा के बारे में मालूमात हासिल की ना प्यारे बच्चों। तो मुकब्बनुमा के 12 किनारे हैं। तो ये जो शक्ल है वो मुकब्बनुमा की तरह है। तो इसके कितने किनारे हैं? 12 है। और कितने कोने हैं? इसके कोने हैं 8। कितने कोने हैं? 8। तो मुकब्बनुमा के कोने कितने हैं? 8 है। अब ये जो कोन है मखरूत की शक्ल का, ये आइसक्रीम का जो कोन है, ये इसकी शक्ल किससे मिलती है? कोन से। तो इसके कितने किनारे हैं? इसके किनारे 1 है। और कितने कोने हैं? तो नीचे दी हुई चीजों को पकड़ो, जांच कर बताओ और लिखो कि हर चीज के कितने किनारे और कोने हैं। तो ये जो है इसकी शक्ल जो है किस हिंदीसी शक्ल से मिलती है? तो मुदव्वर इस्तवाना से मिलती है। तो इसके कितने कोने होंगे? इसके 2 किनारे हैं। और कितने कोने हैं? 0। 2 किनारे हैं और कोने नहीं हैं। तो मुदव्वर इस्तवाने के कोने नहीं होते, 2 किनारे होते हैं। ये जो गेंद है इसकी शक्ल कुर्रा से मिलती जुलती है, हमारी हिंदी सी शक्ल कुर्रा से। तो इसके कितने किनारे हैं? 0। कितने कोने हैं? Handle the objects shown below. Observe and write how many edges and corners each object has. This object has how many edges? 12 edges. And corners? 8 corners. और ये जो ऑब्जेक्ट है उसके कितने एजेस है? हाउ मेनी एजेस? 1 edge. And corners? Handle the objects shown below. Observe and write how many edges and corners each object has. Edges 2 edges and corners 0. How many edges and corners? Object has edges 0, corners बताओ कि तस्वीरों में कौन सी चीजें फिसलती हैं और कौन सी लुढ़कती हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने जो भी हिंदी सी शक्लें देखी है और उनके बारे में मालूमात हासिल की हैं, जैसे मुकब्बनुमा, और उसके बाद हमने मखरूत, मुदव्वर इस्तवाना और कुर्रा, इनके बारे में मालूमात हासिल की और उनको हमने फिसलन तख्ते पर रखकर भी देखा है कि वो फिसल। Say which of the objects in the pictures will slide, which ones will roll. ओके बच्चों, तो आप ये एक्टिविटी घर में भी करके देख सकते हैं कि कौन सी चीज स्लाइड पर रोल होती है और कौन सी जो है ऑब्जेक्ट स्लाइड होती है। ठीक है ना प्यारे बच्चों? प्यारे बच्चों,
वीडियो खत्म होने के बाद आपको क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस निशान को क्लिक करना है। समझ में आया आपको? तो आपके सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस तरह से देखिए यहाँ लिखा हुआ है, और आपको इसमें क्या दिखाई देगा, इसमें दिखाई देगा आपको फीडबैक फॉर्म। गूगल लिंक यहाँ दी गई है, ये है फीडबैक की गूगल लिंक है। इसको आपको ओपन करना है और अपने तासुरात, आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में हम जानना चाहते हैं आपसे। तो इस फॉर्म में यही दिया गया है, तो आप जरूर इसको ओपन कीजिए और अपने तासुरात बताइए। और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, कुछ सवाल दिए गए हैं, आप उसकी मशक कीजिए। तो है ना मजेदार एक्टिविटी? तो चलिए कीजिए झटपट। और बच्चों, आपको क्या करना है, ये जो वीटीसी का चैनल है, वर्चुअल का चैनल है, आपको इसको करना है सब्सक्राइब, ताकि जब भी कोई भी नया एजुकेशनल वीडियो इस चैनल पर अपलोड होगा तो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप उसको क्या करेंगे, लाइक करेंगे, इस तरह से प्रेस करेंगे लाइक का बटन, नीचे थंब का इस तरह से निशान है, उसको आप प्रेस कीजिए तो वो वीडियो लाइक कीजिए। और वीडियो को शेयर कीजिए अपने साथियों को, ताकि वो भी इस वीडियो से फायदा उठा सके, अपनी मालूमात में इजाफा कर सके। और वीडियो देखने के लिए प्यारे बच्चों, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं फिर मिलूंगी आपसे एक नए एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अजीज तुलबा तालिबात, उम्मीद है इस वीडियो से आपने जो भी मालूमात हासिल की है आपके इम्तिहान में वो कारआमद साबित होंगी। और हम मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।